इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग की कश्ती जब तूफान में फंसी हुई लग रही थी, ऐसे वक्त में अखिलेश यादव ने जब कहा अंत भला तो सब भला, तो कांग्रेस की जान में जान आई। फाइनली ये तय हो गया है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 17 पर कांग्रेस लड़ेगी और बाकी की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी समेत इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियां। इस वीडियो में जानते हैं कि कांग्रेस की इन 17 सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव के रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ रहा। सपा ने कांग्रेस को ऐसी सीटें भी दी हैं जहां 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई लाख के मार्जिन से जीत हासिल की थी। इसमें वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, मथुरा जैसी सीटें शामिल हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कहीं सपा का सीट शेयरिंग फॉर्मूला कांग्रेस पर भारी न पड़ जाए। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट के साथ साथ 15 और सीटें कांग्रेस के पाले में आई हैं। इनमें कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया सीट शामिल है। हालांकि 2019 में अमेठी सीट बीजेपी के हाथ लगी थी। अब बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने जब अखिलेश यादव को फोन किया और उनसे बात की, उसके बाद ही ये डील फाइनल हुई है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस 2024 में जिन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उस पर किसको 2019 में जीत मिली थी, ये भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो लोकसभा 2019 का चुनाव 7 फेज में हुआ, जहां 23 मई 2019 को काउंटिंग हुई और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी थी। इन 17 सीटों में सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी और वो थी रायबरेली सीट, जहां से सोनिया गांधी जीती थी। अमेठी से राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस साल सोनिया गांधी राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं और माना जा रहा है कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी पर कांग्रेस अपना दांव खेल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं रायबरेली से। 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने 1,67,000 वोटों के अंतर से बीजेपी के दिनेश सिंह को हराया था। वहीं कांग्रेस के लिए अमेठी गढ़ रहा है। राहुल गांधी अमेठी से 2004 से लगातार जीत रहे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बाजी पलट गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को 55,000 वोटों के आसपास से हरा दिया। राहुल गांधी अमेठी से तो हारे, लेकिन वो केरल की वायनाड सीट से जीत गए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी ने लगभग 1,55,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को हरा दिया था। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की थी। और वहीं पर अब बांसगांव की बात करें तो बांसगांव से बीजेपी के कमलेश पासवान ने बसपा के सदल प्रसाद को हराया था। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था। सहारनपुर से बीएसपी को जीत मिली थी। यहां हाजी फजरुल रहमान जीते थे। इन्होंने बीजेपी के राघव लखनपाल को हराया। कांग्रेस के इमरान मसूद तीसरे पायदान पर यहां पर रहे थे। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी एक समय पर कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को प्रयागराज से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। उन्होंने सपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह पटेल को हराया। कांग्रेस के प्रत्याशी योगेश शुक्ला तीसरे नंबर पर रहे थे और इन्हें लगभग 32,000 वोट मिले थे। महाराजगंज से बीजेपी के पंकज चौधरी ने जीत दर्ज की। यहां पर सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी कुंवर अखिलेश सिंह को इन्होंने हराया था। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया श्रीनेत को लगभग 72,500 वोट मिले थे। वाराणसी, इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय यहां पर भी तीसरे पायदान पर रहे थे। अमरोहा से बीएसपी के दानिश अली ने बीजेपी के कंवर सिंह तनवर को हराया था। वहीं झांसी की बात करें तो झांसी से बीजेपी के अनुराग शर्मा को जीत मिली। सपा के प्रत्याशी श्याम सुंदर यादव को यहां हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी से वीके सिंह को गाजियाबाद से जीत मिली और सपा के सुरेश बंसल को इन्होंने हराया था। कांग्रेस की डॉली शर्मा यहां तीसरे पायदान पर रही थीं। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी को मथुरा से जीत मिली। गठबंधन प्रत्याशी आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह दूसरे पायदान पर रहे और कांग्रेस के महेश पाठक तीसरे पायदान पर यहां पर बने हुए थे। सीतापुर लोकसभा सीट से बीजेपी के राजेश वर्मा ने बसपा प्रत्याशी नकुल दुबे को हराया। कांग्रेस की कैसर जहां यहां पर तीसरे पायदान पर रही थी।
अब बात बाराबंकी में भाजपा के उपेंद्र सिंह रावत ने जीत दर्ज की थी। दूसरे पायदान पर गठबंधन प्रत्याशी रामसागर रावत रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया तीसरे पायदान पर बाराबंकी में रहे थे। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। सपा बसपा गठबंधन के विनोद कुमार जायसवाल यहां पर दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी नियाज अहमद यहां पर तीसरे पायदान पर रहे थे। बुलंदशहर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। बीएसपी के योगेश वर्मा दूसरे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी बंसी सिंह तीसरे पायदान पर यहां पर रहे थे। तो ये था 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड। इस रिपोर्ट कार्ड के बाद आप अंदाजा लगा के कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कांग्रेस 2024 में यूपी में कैसा परफॉर्म करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस को यूपी में ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं महंगा ना पड़ जाए। कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि वो अपना गढ़, अमेठी और रायबरेली बचा ले। शायद इस वजह से ये समझौता सपा और कांग्रेस के बीच में हुआ है, या कहें इंडिया ब्लॉक के बीच हुआ है। कांग्रेस से समझौते के बाद भी सपा ने अपने गढ़ पास ही रखे हैं। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद और संभल की सीट अपने ही पास रखी है। मुजफ्फरनगर में जाट काट खेलते हुए हरेंद्र मलिक, कैराना से इकरा और संभल से शफीकुर रहमान बर्ग के नाम घोषित पहले ही करे जा चुके हैं। इस फॉर्मूले के बाद लगता तो यही है कि कांग्रेस बस रायबरेली और अमेठी ही बचाना चाहती है। आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।